नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के सेकेंड हिंदी का तीसरा चैप्टर माँ ईश्वर पेटलीकर। तो वेलकम टू माय चैनल महर्षि मेही इन्फोटेक। सो लेट्स स्टार्ट थर्ड चैप्टर्स ऑफ सेकेंड हिंदी क्लास 10th। पहला क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ईश्वर पेटलीकर ने कौन सी रचना की? खून की सगाई। खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर की रचना है। दूसरा क्वेश्चन है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के बाद माँ में क्या परिवर्तन हुआ? कहता है कि जब आप कहानी सुनेंगे तो उसमें बताया गया है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के बाद माँ में क्या परिवर्तन हुआ। तो माँ जो है वह भी क्या हो गई? पागल हो गई थी। मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो मंगू जन्मजात पागल थी। तो मंगू को जन्मजात रोग था, पागलपन एक जन्मजात रोग था, बचपन से ही था, बच्चे से ही था, जन्म से ही था, इसलिए हम कह सकते हैं उसको एक जन्मजात रोग है। अगला क्वेश्चन है कि मंगू एक लड़की थी। मंगू कौन सी लड़की थी? तो मंगू एक पागल और गूंगी लड़की थी। मंगू कौन सी लड़की थी? तो मंगू एक पागल और गूंगी लड़की थी। माँ कहानी किसके द्वारा अनुदित है? तो माँ कहानी गोपाल दास नागर के द्वारा अनुदित है। छठा क्वेश्चन है किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? तो मंगू के गांव के ही एक लड़की का नाम था कुसुम। कुसुम भी पागल हो गई थी, लेकिन जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो उसकी पागलपन में सुधार हो गया। तो सभी गांव वाले जब उसे देखने के लिए गए कि सच में सुधार हुआ है कि नहीं, जब वह उसका सुधार हो गया तो गांव के लोग मंगू के माँ को अस्पताल में जाने की भर्ती करने की सलाह देने लगा। तो किसके पागलपन में सुधार हुआ था? तो कुसुम के पागलपन में। पांचवा क्वेश्चन है माँ किस भाषा में रचित कहानी है? तो आपको मैं बता दूं कि माँ जो है वह गुजराती भाषा में रचित है। सबसे पहला चैप्टर जो था आपका दही वाली मंगमा, यह कहानी जो थी, यह दही वाली मंगमा कहानी जिसके लेखक श्रीनिवास हैं, यह कन्नड़ भाषा से लिया गया था। दूसरा चैप्टर ढहते विश्वास, यह उड़िया भाषा से लिया गया है। और यह जो तीसरा चैप्टर माँ हम लोग पढ़ रहे हैं, यह गुजराती भाषा से रचित है। आठवां क्वेश्चन है माँ कहानी में किसके ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ कहानी में माँ के ममता का वर्णन किया गया है। नौवां क्वेश्चन है मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू पागल और जन्मजात गूंगी लड़की थी। 10वां क्वेश्चन है मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो मंगू की माँ को 2 पुत्र थे। मंगू के अलावा माँ को कितने संतानें थीं? तो मंगू के अलावा माँ को 3 संतानें थीं। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो माँ कहानी का प्रमुख पात्र मंगू हैं। काला पानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो काला पानी ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित है। और खून की सगाई भी ईश्वर पेटलीकर के द्वारा ही रचित है। माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है, किसकी बराबरी बताती है? तो माँ अस्पताल को गौशाला के बराबर उपमा देती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मैं माँ होकर यदि सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है? यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? कहता है मैं माँ होकर यदि सेवा नहीं कर सकती है तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है? यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? तो यह पंक्ति माँ कहानी से लिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो मंगू जो है वह किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो मंगू किस कहानी का प्रमुख पात्र केंद्रीय पात्र है? तो मंगू माँ कहानी का केंद्रीय पात्र है। जन्म से पागल कौन थी? तो जन्म से पागल जन्मजात पागल मंगू थी।
माँ को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो माँ को लोग अस्पताल में, माँ को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देती थी? देखिए, माँ को भर्ती करने की सलाह देते थे कि उसको मंगू को भर्ती करो। माँ को भर्ती नहीं करना, बल्कि माँ को लोग सलाह देते थे कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दो। यहाँ क्वेश्चन समझने वाली है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं? तो ईश्वर पेटलीकर जो हैं वह गुजराती भाषा के लेखक हैं। माँ कहानी कहाँ से संकलित है? तो माँ कहानी माँ से ही संकलित है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी क्या हैं? मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं और दयालु हैं। पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति समाज के लोगों की है। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम है? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू है, कमू। तो इसमें 23 क्वेश्चन जो थे बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन थे। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यह वीडियो बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव इसमें सेट किया गया है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद।